जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सफला एकादशी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ में सफला एकादशी की व्रत कथा और एकादशी की आरती चालीसा भी सुनेंगे। पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी सफला एकादशी जो भक्तों को अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करती है और इस बार साल 2025 में दिसंबर के महीने में तीन तीन एकादशी व्रतों का संयोग पड़ रहा है, जिसमें से एक पहला एकादशी का व्रत मोक्षदा एकादशी का रखा गया था। अब पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत आने वाला है। इसके बाद पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत भी दिसंबर के महीने में अंतिम तारीख को रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे सफला एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी तिथि 14 दिसंबर रविवार की शाम 6:50 से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि समाप्त होगी 15 दिसंबर सोमवार को रात 9:19 पर। ऐसे में इस बार एकादशी का व्रत 15 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। 15 दिसंबर सोमवार को ही सफला एकादशी है। एक दिन पहले दसवीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 15 दिसंबर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:29 से 6:17 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:39 पर। इस दिन प्रातः काल पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:44 से 7:06 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:24 से 6:48 तक रहेगा और स्वाति नक्षत्र का शुभ योग भी इस दिन बन रहा है, जिसमें चित्रा नक्षत्र सुबह 11:08 तक रहेगा। उसके बाद में स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इन मुहूर्तों में किया गया शुभ काम या की गई पूजा पाठ मंत्र जप अवश्य फलित होता है। राहु काल इस दिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 15 दिसंबर सोमवार की रात 9:20 से शुरू होगी और हरिवासर का समय भी इसी समय से शुरू हो जाएगा। इसके बाद ही 16 दिसंबर मंगलवार को पूरा दिन द्वादशी तिथि रहेगी, जो कि रात 11:57 पर समाप्त होगी। द्वादशी तिथि यानी 16 दिसंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:29 से 6:17 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:39 पर। प्रातः काल पूजा सुबह 5:45 से 7:07 के बीच में कर सकते हैं। स्वाति नक्षत्र इस दिन दोपहर 2:09 तक रहेगा। बाद में विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि यानी 16 दिसंबर मंगलवार को सुबह 4 बजे तक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में सूर्योदय होने पर ही व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार सफला एकादशी का व्रत पारण मुहूर्त यानी उपवास खोलने का शुभ मुहूर्त 16 दिसंबर मंगलवार को सुबह 7:05 से 9:11 तक रहेगा। एकादशी व्रतों के नियमों का पालन भी 3 दिन तक किया जाता है, दसवीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। ऐसे में इस बार दसवीं तिथि रविवार को पड़ने के कारण आपके मन में यह प्रश्न भी होगा कि तुलसी जी के पत्ते किस दिन तोड़े और तुलसी जी में जल कब चढ़ाएं, क्योंकि रविवार को ना तो तुलसी जी को स्पर्श किया जाता है और ना ही जल अर्पित किया जाता है। इसीलिए आप एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन ही सूर्यास्त से पहले एक बार तुलसी जी में जल अर्पित कर दें और तुलसी जी के पत्ते भी तोड़कर रख लें। इसके बाद एकादशी और द्वादशी तिथि को इन्हीं तुलसी के पत्तों को जल से धोकर भगवान विष्णु के भोग में अर्पित करें। एकादशी और द्वादशी तिथि को किए गए दान से बहुत सारे पुण्यों का उदय होता है। इसीलिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन निर्धनों को दान की सामग्री दें और इस दिन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत की कथा का पाठ अथवा श्रवण करें और मंत्रों का जाप करें। प्रिय भक्तों, यह थी सफला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। अब आइए सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन,
आपने मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी के बारे में तो बता दिया। अब पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैंने तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यक्षों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राज्य के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास आ गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन में रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में
मुक्ति मिलती है, और जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो प्रेम से बोलिए, राधे कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी शालिक राम भगवान की जय। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ 11 माता की भी पूजा करनी चाहिए और उनकी कथा को भी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इस तिथि को हम सभी 11 एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह तिथि स्वयं 11 माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो भी भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु और एकादशी माता की पूजा करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो लोग किसी कारणवश व्रत न भी रख पाए तो उन्हें भी इस कथा को सच्चे मन से अवश्य ही सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग के समय मूर नामक एक अत्यंत बलवान और भयानक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह इतना प्रचंड था कि उसने अपनी शक्ति के बल पर देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि समेत सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग से भगा दिया। जब चारों ओर मूर का आतंक फैल गया, तब देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण अत्यंत दुखी और भयभीत होकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। देवतागण हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशपति, हे महादेव, मूर दैत्य के भय से हम सभी देवतागण मृत्यु लोक में छिपकर रह रहे हैं। हम पर बहुत भारी संकट आन पड़ा है। वह दैत्य अजय हो गया है। कृपया आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की यह व्यथा सुनकर भगवान शिव करुणा से भर उठे। उन्होंने कहा, हे देवताओं, आप दुखी न हो। तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ, वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर की ओर गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को शेषनाग पर शयन करते हुए देखा। सभी ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति प्रार्थना करनी शुरू कर दी। देवतागण बोले, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। आप ही देवताओं की रक्षा करने वाले हैं। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब पर इस समय आपकी शरण में आए हैं। देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने योग निद्रा से उठकर प्रेम पूर्वक पूछा, हे देवताओं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और कहाँ निवास करता है? यह सब मुझे विस्तार से बताओ। तब देवराज इंद्र ने सारा वृत्तांत सुनाया। हे प्रभु, प्राचीन समय में नाड़ी जंघ नाम का एक राक्षस था। उसी का महापराक्रमी और लोक विख्यात पुत्र मूर हुआ है। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने स्वर्ग से सब देवताओं को निकालकर वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। प्रभु, उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। उस दैत्य का अत्याचार तो इतना बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य चंद्र बनकर प्रकाश करता है। वह स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजेय हो गया है। इंद्र ने प्रार्थना की, हे असुर निकंदर, आप उस दुष्ट मूर को मारकर देवताओं को अभय प्रदान कीजिए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, हे देवताओं, आप परेशान न हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम इस समय चंद्रावती नगरी में मेरे साथ चलो। यह कहकर भगवान विष्णु सभी देवताओं सहित चंद्रावती नगरी की ओर चल दिए। उस समय दैत्य मूर अपनी सेना सहित युद्ध में जोर से गरज रहा था। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य मूर भी अस्त्र शस्त्र लेकर उन पर दौड़ा। भगवान ने अपने तेज बाणों से बहुत सारे दैत्यों का संहार किया, लेकिन मूर अकेला ही शेष रहा और छल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। मूर को मारने के लिए भगवान जो भी अस्त्र चलाते, वे सब उसके लिए पुष्प बाण बन जाते। दोनों के बीच यह भयंकर द्वंद्व युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता रहा। इतने लंबे समय तक लगातार युद्ध करने से जब भगवान विष्णु थक गए, तब वे बद्रिका आश्रम की ओर चले गए। वहां उन्होंने सिंहावती नाम की एक गुफा में प्रवेश किया और विश्राम करने के लिए योग निद्रा में सो गए। वहां गुफा अत्यंत लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। भगवान को योग निद्रा की गोद में सोया देखकर दैत्य मूर भी उनके पीछे पीछे गुफा में आ गया। मूर ने सोचा, यह अच्छा मौका है, भगवान सो रहे हैं, क्यों न मैं उन्हें यहीं मार डालूं।
मोर जैसे ही भगवान को मारने के लिए तैयार हुआ, तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु के शरीर से अत्यंत उज्जवल कांति वाली दिव्य और तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मोर नामक दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा, तो उन्होंने उसे युद्ध के लिए ललकारा। देवी और दैत्य मोर के बीच भयंकर युद्ध हुआ और देवी ने तत्काल मोर दैत्य को मौत के घाट उतार दिया। उधर भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से जागे, तो उन्होंने मोर को मरा हुआ देखा। वे सारी बातें जान गए कि यह सब उनकी शक्ति का प्रभाव है। तब भगवान विष्णु ने उस परम शक्ति स्वरूपा देवी से कहा, हे देवी, आपने मेरे शरीर से एकादशी के दिन जन्म लिया है, अतः आप 11 माता के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। भगवान ने वरदान देते हुए कहा, 11 के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ आपकी भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, उसके जीवन में अकल्याण नहीं होगा और हर आने वाले संकट से उसके परिवारजनों की रक्षा होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, 11 माता की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए एकादशी की एक और कथा सुनते हैं। इस कथा को सुने बिना एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन से करके प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान किए। दोने भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इसी कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी, एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उनका कटना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रखो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा तो बड़ी कठोर हैं, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टर टर करने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा
जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराते हुए बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टल नहीं सकती। वे उनके अत्यंत सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी का व्रत करने के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी की चालीसा। श्री एकादशी चालीसा। दोहा। एकादशी व्रत की महिमा अपार, श्री हरि कृपा से मिटे कष्ट, हो भव से पार। चौपाई। जय जय एकादशी महारानी, सर्व व्रतों में हो तुम ज्ञानी। श्री हरि तुमसे रिझे भारी, सकल जगत में महिमा न्यारी। पद्म पुराण गुण गाते तेरे, स्कंद पुराण महिमा उचरे। श्री हरि के मन को हो प्रिय, हर लेते सारे दुख संताप। जो भी श्रद्धा से व्रत धारे, अच्छे पूर्ण वही निहारे। गाय अन्न जो दान में देवे, अच्छे लोक वही सुख पावे। 10वीं तिथि से नियम निभाना, पाप पुण्य का ध्यान लगाना। भूले से अन्न न ग्रहण करे, शुद्ध भाव से व्रत को धरे। फल फूल पर निर्जर रहकर करे पूजन श्री हरि चरणों पर। सुख संपत्ति पावे यह प्राणी, अष्ट सिद्धि नौ निधि कल्याणी। द्वादशी को करे पारण शुभ, पाप ताप सब हो जाए लुप्त। जो कोई इसको पढ़ता गाता, सकल मनोरथ पावे सुख पाता। सदा सहाय दिन दुखन पर, ममता करे निज भक्तन पर। विष्णु वल्लभा जगत तारिणी, जग कल्याणी भव भय हारिणी। मास मास में आती हो तुम, सबको मुक्ति दिलाती हो तुम। कथा सुने जो भक्त ध्यान से, मन वांछित फल पाए मान से। नारद बोले हरि से वचन, आपका है यह परम भजन। एकादशी महाव्रत अति शुभ, कष्ट मिटाती हरती अशुभ। करुणामयी दया की सागर, भक्ति भाव से पूजे नागर। जो भी व्रत को नियम से करता, हो भव सागर से है तरता। एकादशी का महात्म भारी, गावे वेद और दुनिया सारी। जो भी पढ़े यह चालीसा, हरि कृपा से मिले सुप्रतासा। दोहा। एकादशी व्रत जो अपनाए, सकल मनोरथ सिद्ध हो जाए। श्रद्धा से जो व्रत को धाये, श्री चरणों में सुख वह पाए। इति श्री एकादशी चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करिनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरिनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता।
मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तिनी शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हननहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुर दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
तो प्रेम से बोलिए माँ एकादशी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।